नमस्कार। आज हम माँ के 8वें स्वरूप की बात करेंगे। माँ भगवती का 8वां स्वरूप महागौरी के रूप में। तो पिछली बार हमने देखा काली, यानी कि ब्लैक एंड वाइट, पूरा एकदम काली, और अब यहाँ महागौरी पूर्ण प्रकाश के रूप में, पूर्ण प्रकाश से। तो हमने देखा ना कि कैसे हमारा क्रम चलता है, विकास का क्रम। तो शैलपुत्री बचपन का, फिर बढ़ते बढ़ते फिर वो खुद माँ के रूप में दूसरे बच्चे को जन्म देना, फिर उसके बाद अब काली के रूप में आ जाना, पूरी तरह से अपने आप में परिपक्व हो जाना, उसके बाद आत्म प्रकाश की तरफ जाना और पूरी तरह से आत्म प्रकाशित हो जाना। ज्ञान के रूप में, ज्ञान के प्रकट के रूप में हम महागौरी को देखते हैं, एकदम प्रकाश से भरी हुई, बहुत सौम्य, और पूरे परिवार के साथ शिव और गणेश और कार्तिकेय, यानी कि एक जो साधक होता है ना, वो एक अपने चरम उत्कर्ष पे होता है। अब वो पूरी तरह तैयार होता है, प्रज्ञान से भरा हुआ होता है, शक्ति से भरा हुआ होता है। और समाज, एक समाज जो पूरी तरह ज्ञान से और शक्ति से भरा हुआ है, सब एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ सारे रिश्तों को निभाते हैं। एक ऐसा परिवार जहाँ सब तरह के लोग हैं, माँ गौरी, उनके पति शिव के और कार्तिकेय और गणेश के साथ, और भी उनके साथ लोग हैं, नंदी है, शेर है, मयूर है, सर्प हैं, सब एक दूसरे के अलग अलग गुण वाले हैं। जो मोर होता है वो सर्प का शत्रु है, शत्रु, और सांप को खाता है। सांप जो है वो चूहे का शत्रु है, वो चूहे को खाता है, जो गणेश जी की सवारी। और शेर जो है वो नंदी का शत्रु है, वो नंदी को खाता है। जो कि शिव की सवारी है, उनका शत्रु है माँ भगवती का शेर। वो सब एक दूसरे के शत्रु होने के बाद भी एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहते हैं। ऐसा परिवार जहाँ सबके गुण अलग अलग हैं, सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह हिल मिल कर रह रहे हैं, समन्वय के साथ। तो समाज में भी ऐसे अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तो जो ज्ञानवान और जो शक्तिशाली लोग होते हैं, वो शक्तिशाली लोगों का समाज होता है, वो हमको बनाना है। हर व्यक्ति जब एक पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण ज्ञान से भरा होता है, और अपने सारी नकारात्मकता, सारी देखा जाए तो कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए सक्षम होता है, तो दूर रहती है सारी चीज़ों से। वैसे हर कमजोरी, हर नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहती है। तो समाज में भी जो लोग ज्ञानवान होते हैं, प्रेम से भरे होते हैं, जो जैसे हमने देखा माँ भगवती के जो गुण होते हैं उनसे संपन्न होते हैं, आत्म प्रकाश से भरे हुए होते हैं, आत्मज्ञान से भरे होते हैं, आत्म तत्व को जानते हैं, उस ऐसा समाज हमको बनाना चाहिए। और सारा समाज एक दूसरे के साथ प्रेम से हिल मिल के एक सकारात्मक गुणों के साथ रहता है। और इसी तरह हमारा देश भी भारत जैसे नाम है, प्रकाश में रथ, भा का मतलब प्रकाश और रथ का मतलब उसी में प्रकाश में रहने वाला, प्रकाश के लिए ही काम करने वाला, प्रकाश में जीने वाला। इसी तरह माँ गौरी भी उसी का प्रतीक है। और माँ गौरी जैसे कि पूरे परिवार, पूरे शक्ति के साथ संपन्न होके, और बहुत ही स्वच्छ, धवल और स्वच्छ और सफ़ेद रूप में जैसे उनको दिखाया जाता है, उसी तरह ही हमारा एक ऐसा चरण है ज्ञान का और ऊर्जा का, माँ भगवती के प्राकट्य का, कि यहाँ जाके हम बेफिक्र हो जाते हैं और पूरी तरह से भगवान के प्रेम से, भक्ति से भर जाते हैं, और हमारा जैसे प्रेम है वो भक्ति में बदल जाता है। तो आप मान के चलो, आपने देखा होगा कि 8वें दिन तक आते आते लोग अष्टमी पूजते हैं। साधक होते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है, जो पूजा होती है, वो बहुत एक लेवल पे चली जाती है, हाई लेवल पे। तो यहाँ सात्विक गुण जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छा जाते हैं एकदम से। और कहीं ना कहीं 9 दिन में या 8वें दिन आते आते एक तरह ठहराव आ जाता है, और बहुत ही एक सकारात्मक ऊर्जा में हम ठहर जाते हैं। तो इस तरह से महागौरी उसी का प्रतीक है। आप देखो कि जब हम उस स्थिति पे जाते हैं और महागौरी की हम पूजा करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात हम उसको, प्रकाश को अपने अंदर फील कर रहे हैं। यहाँ हमारे अंदर एक चित्त प्रकाश बोलते हैं, चित्त का प्रकाश, अपने अंदर का स्वयं का प्रकाश प्रकट होने की क्रिया है। जो साधक हैं वो इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब स्वयं का प्रकाश प्रकट होता है तो हम चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में न देख के, अंधकार में और अज्ञान में जैसे जी रहे होते हैं, जो हमारे अंदर कमजोरियाँ, नेगेटिविटी होती हैं, उसमें जी रहे होते हैं और द्वंद्व में होते हैं, वो द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। द्वंद्व खत्म होने के बाद हम एक रूपता में देखने लगते हैं। हमारी आत्मा का प्रकाश में हम हर आत्मा को अनुभव करने लगते हैं, और सबसे हमारी आत्मीयता बढ़ जाती है। बहुत आत्मीयता बढ़ने से क्या है कि हमको सबके दुख सुख, अपने दुख सुख लगते हैं। तो ऐसा समाज, ऐसा देश, आप सोचो, एक स्वर्ग से भी अच्छी स्थिति बनती है अगर हम सब भारतीय माँ भगवती की साधना करते हुए उन गुणों से संपन्न होते जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि ये गुण हमको मिलें, और हम भी उस महागौरी के प्रकाश को, उसके आशीर्वाद को, उन भगवान शिव, कार्तिकेय और गणेश के आशीर्वाद को प्राप्त करें। और जैसे हम सारे पहलुओं पे बात करते हैं कि प्रसाद और जो हमारे मंत्रोच्चारण है, जो हमारी विधियाँ हैं, तो सब एक प्रतीक के रूप में है और ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। उनको समझते हुए, अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए और माँ गौरी का आह्वान करते हुए आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। या एक तो मेरा ऐसे निवेदन भी है कि सब लोग उसको इस बार
अंतर की क्रियाओं को, अंतर के ज्ञान को अंतर में देखते हुए बाहर की पूजा के साथ साथ अंदर भी उन गुणों को विकसित करते हुए पूरे भारत में हमको ये फैलाना है, अपने को विकसित करना है। ऐसे भावना के साथ माँ गौरी की पूजा करें और माँ गौरी की कृपा सब पे बने, ऐसे प्रार्थना के साथ नमस्कार।